अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप लोगों के साथ वादा किया गया था कि इंशाल्लाह वी वुड बी अपलोडिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट ग्रामर, तो हमने स्टार्ट लिया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं नाउन, प्रोनाउन। होपफुली उसको जो गो थ्रू नहीं हुए उनके लिए बहुत ही इजी है, दे कैन फाइंड ऑल द वीडियोस अवेलेबल देयर। अब बहुत ही आसान अल्फाज में हम कहेंगे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। क्या स्टिल यही डेफिनेशन है आपके जहन में? अगर स्टिल यही है, नो इशू। थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर ले, थोड़ा सा कंप्रहेंसिव कर ले। वी वुड से नाउन इज द नेम और आइडेंटिफिकेशन। एक वर्ड ऐड करना है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जब आप ये वर्ड ऐड करते हो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट्स खुल जाते हैं। तो आप कहते हो कि नाउन इज द नेम और आइडेंटिफिकेशन गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, जॉब, ऑक्यूपेशन, नोशन एटसेट्रा। इट कैन बी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप इसको चेक कर सकते हो हमारी वीडियोस में। Then we discussed in detail its kinds, वो kinds भी available है। फिर हमने pronoun पढ़े। अब pronoun क्या है? It may again be a word or group of words that is used or on behalf of or instead of noun to avoid its repetition, ताकि हमें एक noun को टाइम लगे रिपीट ना करें। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी समरी उसके काइंड्स के साथ अपलोड हो चुकी है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, नॉट फॉर अस। कंफ्यूजिंग इन सेंस कि एक ज़माने से हम लोग पढ़ते आ रहे कि एडजेक्टिव क्या है। तो कंफ्यूजिंग क्यों है, विल बी डिस्कसिंग दैट एज वेल। एडजेक्टिव, अच्छा, जब भी वर्ड एडजेक्टिव हम सुनते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड that is used for quantity, quality, या it determines, या it speaks। हमारे जहन में ये वर्ड्स आते हैं अबाउट नाउन। जब भी हम एडजेक्टिव का वर्ड सुनते हैं कहते हैं कि नाउन वो एडजेक्टिव वो वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, क्वांटिटी बताते हैं। ज़्यादातर यही टर्म्स यूज होते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा आपने यू हैव टू लुक अपार्ट, थोड़ा सा अलग स्टाइल से देखना है। एडजेक्टिव ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटी और क्वांटिटी ही ऐड करे, ठीक है। अब वो क्वालिटी और क्वांटिटी का टर्म मैं इसलिए टाइम अगेन यूज़ कर रहा हूँ कि हर जगह जब आप जाते हो, जब भी एडजेक्टिव कराओगे क्वालिटी क्वांटिटी, ज़रूरी नहीं कि वो क्वालिटी क्वांटिटी पे ही काम कर रहा हो। सो एडजेक्टिव है क्या, उसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसके लिए एक छोटी सी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हो। कोई 5 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट की है। आपके लिए सिर्फ उसका एक छोटा सा खाका मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जब एडजेक्टिव की बात आती है, एडजेक्टिव का मतलब है टू एड। एड यहाँ पे आपने क्या लफ्ज ये देखना है कि एड। एडजेक्टिव मीन्स दैट एड। एड का क्या मतलब है? एड का मतलब है ये ADD, एड। एड का मतलब है टू प्लस, यानी किसी चीज में कुछ ऐड करना। आप मिल्क में शुगर ऐड करते हो तो वो मीठा दूध बन जाता है। आप ऐड कर रहे हो, तो जब ऐड कर रहे हो तो इसका मतलब विच एड समथिंग, आपने सिर्फ ये याद रखना है। तो जब भी बात एडजेक्टिव की होगी, एडजेक्टिव के लिए फिर से आपने हमेशा ये टर्म याद रखना है, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसको तो आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जब भी आप कोई डेफिनेशन बनाए तो आपने क्या कहना है, अ वर्ड और group of words. It may be a single word, maybe a group of words. A word or group of words. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि adjective may be a single word, it may be group of words, it may be a complete sentence, it may be complete paragraph, और ये complete ऐसे भी हो सकती है। जी हाँ, इसमें कोई आपने सोचने वाली बात नहीं है, ना घबराने वाली बात है। जब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, जब आप किसी के बारे में, लेट्स से हमें एक ऐसे मिलती थी माय बेस्ट फ्रेंड, तो जब आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में उसकी क्वालिटीज़ बता रहे होते थे, जब उसके बारे में लिख रहे होते थे, वो सारे की सारी ऐसे किसके हवाले से थी? ऑब्वियसली आपके बेस्ट फ्रेंड के हवाले से। तो वो सारी की सारी बातें आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में थी। अगर सारी बातें आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में थी और वो सारी बातें आपके बेस्ट फ्रेंड में कुछ ना कुछ ऐड कर रही थी, वो अच्छाई भी ऐड कर रहे हो सकती है कि अच्छाई ऐड कर रहे हो, मोस्टली हम अच्छाई ही ऐड करते हैं, हम उसकी हैबिट्स के बारे में बात कर रहे होते, वो सारे के सारे उसके हवाले से। देयरफॉर वी वुड टर्म इट एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? ऐसे भी ना,
एडजेक्टिव ऐसे भी कह सकते हो. सो रिमेंबर, what is adjective? A word or group of words that add something into noun or pronoun. किस चीज में ऐड करेंगे? Noun और pronoun. इसको आपने नहीं भूलना है. Noun या pronoun में अगर कुछ भी वो ऐड कर रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वो क्वालिटी, क्वांटिटी, वो नंबर भी हो सकते हैं, वो अच्छाई बुराई भी हो सकती है, वो ज्यादा कम भी हो सकता है, वो ऊपर नीचे भी हो सकता है, वो आगे पीछे भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर कुछ भी वो ऐड कर रहा है, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा कि आपने कहा कॉफी शॉप. अब अगर गौर से देख रहे हैं हम, यहाँ पे दो हमारे पास टर्म है, कॉफी एंड शॉप. अब ये दोनों खुद क्या है? दे बोथ आर नाउन्स. ये दोनों नाउन है ना, लेकिन ये एक नाउन दूसरे में कुछ ऐड कर रहा है. अब शॉप्स तो दुनिया में हजारों है, लाखों है, करोड़ों है, लेकिन हम किस शॉप की बात कर रहे हैं? वी टॉकिंग अबाउट कॉफी शॉप. जब आप कॉफी शॉप बोलते हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि दिस कॉफी, गो की एक नाउन है, इट एड्स समथिंग इनटू शॉप. ठीक हो गया. अब जब आप कहते हैं कोई कॉफी शॉप, अब ये एक नाउन दूसरे नाउन में कुछ ऐड कर रहा है, तो हमारा मकसद क्या है? A word or group of words that add something into noun or pronoun, we would simply call it adjective. ठीक हो गई बात. अब adjective की डिटेल्स वीडियो में मौजूद है, we already have been through. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, that are the kinds or the types of the adjective. अब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, kinds कोई लिमिटेड काइंड्स इसकी नहीं है. मैं फिर से ये वर्ड दोहरा रहा हूँ, नाउन की या एडजेक्टिव की या प्रोनाउन की, देयर काइंड्स आर नॉट लिमिटेड, दे आर इनफिनिट. इनफिनिट मींस बहुत ज्यादा. अब आप जिस भी सेंस में इसको यूज कर रहे हो, वो इसका एक नया काइंड बन जाता है. अब फॉर एग्जांपल मैं सिंपली एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं कहूंगा 5 बॉयज. मैंने क्या कहा? 5 बॉयज. अब ये 5 बॉयज क्या है? अब देखो ना, यहां पे 5 आ गया ना. दिस 5 इज एडिंग समथिंग इनटू बॉयज. अगर इफ इट एड्स, अगर ये कुछ ऐड कर रहा है, वो क्या ऐड कर रहा है? यकीनन ये नंबर ऐड कर रहा है कि 5 लड़के, 5 बॉयज, 5 गर्ल्स, 10 गर्ल्स, 100 गर्ल्स, 100 बॉयज. ठीक है. तो जब इसमें कुछ ऐड कर रहा है, क्या ऐड कर रहा है? नंबर ऐड कर रहा है, सिंपल. अब ये भी ऐड कर सकता है कि गुड बॉयज. अब ये भी तो ऐड कर सकता है कि गुड बॉयज. नाउ गुड क्या ऐड कर रहा है? वहां पे नंबर ऐड हो रहा था, यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? क्वालिटी उसकी ऐड हो रही है कि वो अच्छा इंसान है, बुरा नहीं है. वो 5 लड़के हैं, 10 है, 20 है, 100 है, वो सारे अच्छे हैं. ठीक हो गया. अब वो सिर्फ इस पे भी नहीं रुकते कि वो अच्छा है या बुरा है. अब कहते हो कि मैं यहाँ पे कुछ और लिख रहा हूं, दिस पेन. मैं किस पेन की बात कर रहा हूं? आई एम टॉकिंग अबाउट द पेन, इधर आई एम होल्डिंग और जो टेबल पे पड़ा हुआ है, तो मैं इशारा करता हूं कि दिस पेन या दिस मार्कर. अब मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे मैंने दिस लिखा हुआ है ना. अब ये दिस क्या कर रहा है? इट इज एडिंग समथिंग इनटू पेन. क्या ऐड कर रहा है? इशारा ऐड कर रहा है. ठीक है. इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, इट इज शोइंग इट क्लियरली कि मैं इस चीज के बारे में बता रहा हूं. वो लड़का, अब मैं कहता हूं वो लड़का, देयर आर डिफरेंट बॉयज, लेट्स से कि वहां पे 10 गर्ल्स खड़ी है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा दैट गर्ल. और वहां पे यार 20 25 100 लोग खड़े, तो मैं कहूंगा दैट पर्सन. अब ये दैट क्या है? मैं इशारा कर रहा हूं और वर्ड में बोल रहा हूं, तो जो मैं इशारा कर वर्ड में बोल रहा हूं, वो ऐड कर रहा है इशारा इनटू दैट. ठीक है. तो मैंने क्या कहा? जब मैंने कहा कि दैट बॉय या दिस पेन, ये भी एक काइंड ऑफ एडजेक्टिव है. और ये क्या है? सिर्फ इशारा, सिर्फ डायरेक्शंस बता रहा है, सिर्फ डायरेक्टिव्स बता रहा है, सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सिर्फ हमें ये बता रहा है कि उस तरफ. अगर मैं कहूं आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अब मैंने क्या कर दिया? हमें अपने फ्रेंड्स की क्वांटिटी बता दी कि मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं, एक दो नहीं है, एक जमे गफीर है मेरे पास दोस्तों का. तो मैनी ये क्या कर रहा है? इट इज एडिंग समथिंग इनटू माय फ्रेंड लिस्ट. तो जब भी कोई चीज, कोई भी वर्ड कुछ भी ऐड कर रहा हो नाउन या प्रोनाउन में,
वो एडिशन ये भी हो सकती है कि इशारे की ज़बान हो, वो एडिशन ये भी हो सकती है कि उसको लिमिटेड कर रहा हो, वो एडिशन टू बॉयज़ लिमिट आ गया उसमें। अगर कहीं पे भी कुछ भी एडजेक्टिव ऐड कर रहा हो, मतलब कुछ भी नाउन और प्रोनाउन में ऐड हो रहा हो, उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। एडजेक्टिव कैन बी बिफोर नाउन, इट कैन बी आफ्टर नाउन, ये नाउन से पहले भी हो सकता है, ये नाउन के बाद भी हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपको ये नजर आए कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है नाउन में, ऐड से मुराद उसके मुतालिक कोई बात हो रही है, उससे मुतालिक कोई डिटेल दे रहा है, तो उन सब को हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। मैं एक और एग्जांपल से इसकी सिंपल एग्जांपल देके थोड़ी सी इसकी हेल्प ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ मार्कर। अब इस एग्जांपल को थोड़ा सा जांचना है, थोड़ा सा गौर से देखना है। अब यहां पे दूसरा मैं लिख रहा हूं दिस मार्कर इज ब्लू। मैंने क्या कहा? दिस मार्कर इज ब्लू। ठीक हो गया? अब यहां थोड़ी सी गौर तलब बात है, वो ये है, मैंने यहां पे दिस लिखा है। अब ये दिस क्या है? ये भी इशारा है, ठीक है, और यहां पे भी दिस लिखा है, ये भी डेमोन्स्ट्रेशन है, इशारा है। व्हाट इज द डिफरेंस? थोड़ा सा गौर कर लो। दिस जो नीचे वाला दूसरा दिस है वो आ रहा है मार्कर से पहले, ठीक है। इफ इट इज बिफोर मार्कर देन व्हाट विल वी कॉल इट? सिंपली कॉल इट एडजेक्टिव। और ये दिस जो है वो मार्कर से पहले तो आ रहा है लेकिन दरम्यान कुछ और भी वर्ड्स है, इसीलिए वी वुड टर्म इट सिंपल प्रोनाउन। तो यहाँ से एक और आइडिया याद कर ले, जहन में रखे, जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है, प्रोनाउन की काफी काइंड्स हमने पढ़ी थी, वो आप डिटेल से देख सकते हो। अगर वो नाउन से पहले आ जाए देन दे वुड नो मोर बी प्रोनाउन, वो फिर क्या बन जाते हैं? एडजेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है। अब ये जो है दिस इज अ मार्कर, ठीक है, एंड दिस मार्कर इज ब्लू। अब दोनों में दिस आ रहा है, लेकिन जो पहला दिस है दैट इज प्रोनाउन, जो दूसरा दिस है वो है एडजेक्टिव। इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे एक और बात, ये आ क्या है? दिस इज ऑल्सो एडिंग समथिंग इनटू मार्कर। ये तो एक लिमिट बता रहा है, नंबर बता रहा है, ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है कि एक ही है। तो अगर ये एक ही है वी वुड सिंपली कॉल इट अगेन एडजेक्टिव। वो कौन सा एडजेक्टिव है? काइंड का नाम खुद ही इसमें ऐड कर दे। फिर इसके बाद अगर यहाँ देख लो, यहाँ पे एक और टर्म यूज हुआ है ब्लू, ठीक हो गया। अब ब्लू क्या है? ब्लू इज अगेन अबाउट मार्कर, इट ऑल्सो एड्स समथिंग इनटू मार्कर। इफ इट एड्स समथिंग इनटू मार्कर यू वुड सिंपली कॉल इट, यस, क्या कहेंगे इसको? एडजेक्टिव। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है? थोड़ा सा गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। चले मैं ही बता देता हूं। आपने एडजेक्टिव एक सेंटेंस को आप कैसे डिफाइन करते हो? हमारे ट्रेडिशनली हम कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट का नाम तो सुना होगा सबने, वो वर्ड्स जो के सब्जेक्ट में कुछ ऐड करें, ठीक है। सो हम इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने इसको कौन सा नाम देना है, ठीक हो गया। सो पहले बिफोर वी प्रोसीड आपने जहन में ये बात रखनी है कि एडजेक्टिव कैन बी अ नाउन, एडजेक्टिव कैन बी इवन प्रोनाउन, एडजेक्टिव कैन बी इवन एनी वर्ड, एडजेक्टिव कैन बी, आपने जहन में सिर्फ रखना है कि वो कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हो। अगर ऐड कर रहा हो तो वो हमारे लिए एडजेक्टिव है। सो लेट्स स्टार्ट विद डिफरेंट काइंड्स। यहाँ बोर्ड के साइड पे मैंने कुछ काइंड्स लिखे, लेकिन एंड में मैं आप लोगों से कुछ काइंड्स तलब करूंगा। मींस मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मुझे एंड में कुछ नए काइंड्स बता दें। अब जैसे मैं पहला काइंड में शुरू करने जा रहा हूँ, दैट इज प्रॉपर। आपने कॉमन एंड प्रॉपर नाम तो सुना होगा। अगर आपने कॉमन और प्रॉपर नाउन नहीं पढ़े तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वो वीडियो लाजमी देखें। अब जैसा टर्म इंडिकेट कर प्रॉपर, अब जब जितने भी प्रॉपर नाउन है, अब कॉमन नाउन तो दैट इज यूज्ड फॉर एनीवन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नाउन है कि अली इज अ पोएट। नाउ पोएट कैन बी यूज्ड फॉर एनी पोएट, ये कॉमन नाउन है, लेकिन इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? अली है। अली क्या है? प्रॉपर नाउन। सो रिमेंबर all the proper nouns
जितने भी प्रॉपर नाउन्स है, इफ दे आर एडिंग समथिंग इनटू अनदर नाउन और प्रोनाउन, वी वुड सिंपली टर्म इट एज एन एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी। अब पाकिस्तानी क्या है? itself it is a proper noun, लेकिन it adds something. what is it adding into army? अब आर्मी क्या है? कॉमन नाउन है, वो आप किसी भी आर्मी के लिए यूज कर सकते हो। आप इंडियन आर्मी के लिए यूज कर सकते हो, आप अफगानी आर्मी के लिए यूज कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो अमेरिकन आर्मी के लिए। लेकिन जो प्रॉपर नाउन है, यानी जितने भी प्रॉपर नाउन है, अगर किसी और नाउन से पहले अगर उसमें कुछ डिटेल्स बता रहे हो उसके हवाले से, यू वुड सिंपली कॉल इट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है? इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, बट क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान है। तो जब पाकिस्तानी इसमें कुछ ऐड कर रहे हैं, पाकिस्तानी इटसेल्फ इज अ प्रॉपर नाउन, तो अगर ये प्रॉपर नाउन है, वी विल सिंपली कॉल इट प्रॉपर एडजेक्टिव। होपफुली क्वाइट सिंपल है। इस तरह आप कुछ एग्जांपल्स खुद से भी दे सकते हो। कोई भी एग्जांपल, चाइनीज मोबाइल हम यूज करते हैं ना आजकल, चाइनीज मोबाइल, तो चाइनीज खुद क्या है? इट्स अ प्रॉपर नाउन, लेकिन मोबाइल में कुछ ऐड करें, इस वक्त क्या ऐड करें? आइडेंटिफिकेशन, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मोबाइल्स, वी आर टॉकिंग अबाउट चाइनीज मोबाइल। तो जब हम चाइनीज मोबाइल की बात करेंगे तो चाइनीज खुद प्रॉपर नाउन है, एज इट हैज अपीयर्ड बिफोर अनदर नाउन टू ऐड समथिंग। अगर ये दूसरे नाउन में कुछ ऐड कर रहा है तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी तरह क्या कॉमन एडजेक्टिव भी हो सकता है? जी, कॉमन एडजेक्टिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर प्रॉपर नाउन्स कुछ ऐड कर रहे हो तो कॉमन नाउन्स क्या ऐड नहीं कर सकते? जी, क्या हो सकता है? अगर मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी आर्मी, तो क्या मैं कॉफी शॉप नहीं लिख सकता? क्या मैं ये नहीं कह सकता कि कॉफी शॉप? अब कॉफी क्या है? इट इज यूज कॉमनली फॉर ऑल द कॉफीज। कॉफी जहां भी आप पियेंगे, कॉफी कॉफी होगी। हाँ, उसमें अगर कुछ उससे पहले वर्ड आ जाए तो वो दैट विल ऐड समथिंग इनटू कॉफी, ठीक है? कॉफी कैन बी कॉमनली यूज फॉर एनी कॉफी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ठीक हो गया? तो कॉफी खुद क्या है? कॉमन नाउन है, और शॉप क्या है? वो भी कॉमन नाउन है। सो यहाँ पे ये कॉमन नाउन क्या कर रहा है? इट इज एडिंग समथिंग इनटू शॉप, therefore we would simply term it adjective। और ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? कॉमन एडजेक्टिव। वो कौन सा था? प्रॉपर एडजेक्टिव। जिसको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का डिफरेंस पता है, वो दे कैन सिंपली डिफरेंशिएट इट। मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो जरूर देखें। फिर हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्शन, दैट टेल्स, दैट टॉक्स। अगर आप कहते हो ना डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हो? डिस्क्राइब, शो करते हो और उसके बारे में बताते हो। हमें कहो दिस इज अ ब्लू मार्कर। मैंने क्या कहा? दिस इज अ ब्लू मार्कर। मैं इसके बारे में क्या बात कर रहा हूँ? मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ इसकी। तो जब आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हो, ब्लू इज एडिंग समथिंग इनटू मार्कर, ठीक है? तो ब्लू खुद क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव इसको कह सकते हैं? इट इज डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। आ भी तो यहाँ आ रहा है, इसमें ये आ किसके लिए? ये भी तो फॉर मार्कर है, ये भी तो कुछ ऐड कर रहा है। ये क्या ऐड कर रहा है? बेसिकली इट इज एडिंग लिमिट, इट इज एडिंग नंबर, ठीक है? इसको हम बेसिकली आर्टिकल बोलते हैं। हम जाके आगे इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव? दैट डिस्क्राइब्स, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो ये अनदर काइंड है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट काइंड, इट इज क्वालिटेटिव। अब तो ये मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया ही होगा। क्या आप में से कोई मुझे एग्जाम्पल बता सकता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का? जी, यस, आपने सही गेस किया कि जॉन इज a bad boy। क्यों आपके जहन में गुड आ रहा था? अब हमेशा सब गुड ही थोड़ी ना होता है।
सो जब आप कहते हैं क्वालिटेटिव, ओके, अब क्वालिटेटिव का मतलब कि क्वालिटी उसकी बता रहे हो, अच्छा है, बुरा है, लिखता अच्छा है, वो उसकी शक्ल अच्छी है, उसका स्टाइल अच्छा है। जब आप इस बारे में बात करते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं जी। अब कहते हैं ना बेड इज एडिंग समथिंग इनटू बॉय। व्हाट इज इट एडिंग? इट्स क्वालिटी, कि वो अच्छी क्वालिटी का है, बुरी क्वालिटी का है, वो अच्छा पर्सन है, बुरा पर्सन है। इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट गाय। सो अब क्वालिटी के बारे में बात हो रही है तो वी विल सिंपली कॉल इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगेन यहाँ पे आ रहा है विच इज एडिंग अगेन समथिंग इनटू बॉय। तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है? इट इज यस जी इट इज एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और आर्टिकल भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास काइंड है वो है क्वांटिटेटिव जी। अब क्वांटिटेटिव क्या है? क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटेटिव जी, क्वांटिटी विच एड्स क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या है? देयर इज सम मिल्क, मच मिल्क, लिटिल मिल्क। अब इंसान क्या बोल रहे हैं? there is a little milk in the glass। आप क्या बोल रहे हो? ग्लास में थोड़ा सा मिल्क है। अब ये लिटिल क्या है? लिटिल क्या है? लिटिल इज एडिंग समथिंग इनटू मिल्क। व्हाट इज इट एडिंग? ऑब्वियसली इट्स क्वांटिटी, कि उसमें कितना मिल्क है। सो जो टर्म हमारे पास लिटिल, मच, मैनी इस तरह के आते हैं, वो क्या ऐड करते हैं? वो सारे के सारे आर एडिंग क्वांटिटी। तो इसको हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यूमेरल। न्यूमेरल का क्या मतलब है? नंबर से निकला हुआ। न्यूमेरल मीन्स नंबर। अब नंबर क्या है? शुरू में एक एग्जाम्पल हमने दिया था जी, 5, 4, 1, 2, 3। These all are what? These all are numbers। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर्स। एक हमारे पास कॉर्डिनल नंबर है, कॉर्डिनल। दूसरा है ऑर्डिनल, ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डिनल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह बोलते हैं ना। आई हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन, ही इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। वो फर्स्ट फ्लोर पे, वो सेकंड फ्लोर पे, वो थर्ड फ्लोर पे। नाउ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। अब सेकंड या थर्ड इज एडिंग समथिंग इनटू फ्लोर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज न्यूमेरल, बट विच न्यूमेरल इट इज? इट इज ऑर्डिनल, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस ऑर्डर में, ठीक है। देन वी हैव कॉर्डिनल। कॉर्डिनल कौन सा नंबर है? कॉर्डिनल नंबर है 5 बॉयज, 6 डोर्स एटसेट्रा। ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कॉर्डिनल बोलते हैं। 5, 6, 7 डोर्स एटसेट्रा। सो फिर हमारे पास जो नंबर है न्यूमेरल एडजेक्टिव which adds some number into it। वो नंबर कॉर्डिनल भी हो सकता है, वो नंबर ऑर्डिनल भी हो सकता है, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी हो सकता है, वो 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। होपफुली दिस मेक्स अ सेंस। आपने सिर्फ जहन में क्या रखना है कि एडजेक्टिव का काम क्या है? इट मस्ट एड समथिंग इनटू नाउन और प्रोनाउन। अगर नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड हो रहा हो तो आप इसको सिंपली एडजेक्टिव कह सकते हो। फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का क्या मतलब है जी? आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हो ना, कुछ तो तकसीम करते ही रहते हैं हम लोग, ठीक है। यस, तकसीम, डिस्ट्रीब्यूटिव। कहते हैं ना ईच बॉय मस्ट टेक 10 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल क्या था कि आपके पास 100 रुपए है और आपके पास 10 स्टूडेंट है। तो आप कहते हो या 10 बॉयज है, आप कहते हो ईच बॉय। अब आप क्या कर रहे हो? तकसीम कर रहे हो ना। ईच इज एडिंग समथिंग इनटू बॉय, लेकिन यहाँ पे किस चीज के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? ईच यहाँ पे यूज हो रहा है फॉर द पर्पस टू डिस्ट्रीब्यूट। किस चीज के लिए हो रहा है? फॉर द पर्पस टू डिस्ट्रीब्यूट मनी अमंग द बॉयज। तो जब वो बॉयज में पैसे तकसीम करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, सो सिंपली कॉल इट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है ईच बॉय मस्ट टेक 10 रुपीज। अब यही ईच आपने देखा था प्रोनाउन में, और यहाँ भी यही ईच आप देख रहे हो। इंशाल्लाह विल बी अपलोडिंग अ वीडियो over the comparative study, comparison of noun
प्रोनाउन एडजेक्टिव का स्पेशली हम ऐड करेंगे। फिर एक और वीडियो अपलोड होगी जो कि प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिफरेंसेस को हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आपने सिर्फ याद रखना है, अगर वही प्रोनाउन, देखिए भी प्रोनाउन में था लेकिन नाउन से पहले आ रहा है तो इट इज एडजेक्टिव। इस बात को अपने ज़हन में रखना है। सो जब कोई वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन, कोई चीज़ तकसीम करने के लिए और डिवाइड करने के लिए यूज़ हो रहा हो, तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का नाम, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का नाम देंगे। फिर हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है? डेमोन्स्ट्रेट मीन्स टू शो समथिंग क्लियरली। अब कोई चीज़ क्लियरली किसी चीज़ को दिखा रहे हो, बता रहे हो, लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हो, तो उसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या था? दैट पेन इज माइन। अभी क्या कहा? दैट पेन इज माइन। दैट क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्यों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? बिकॉज इट इज शोविंग द पेन क्लियरली। वो पेन के बारे में, दैट पेन, वो जो वहां पड़ा हुआ है वो मेरा पेन है। तो जब वो इस तरह कहते हैं दैट पेन, नाउ दैट, दिस, दीज, दोज, अगर ये टर्म्स नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्यादा इस पे सोचना नहीं है, डायरेक्टली कॉल इट एडजेक्टिव। ठीक हो गई बात? सो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक और हमारे पास है रिलेटिव एडजेक्टिव। एक टर्म है रिलेटिव। अब रिलेटिव का क्या मतलब है? That shows the relation between preceding and proceeding. जो preceding का मतलब है शुरू में, पहले, and proceeding उसके बाद में आने वाले। तो जो preceding and proceeding में रिलेशन बता दें, उस तरह के जो एडजेक्टिव होते हैं उसको हम लोग रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब आपने कहा that pen is mine, ठीक है? अब रिलेटिव में आप क्या करते हो? यही दिस, दैट, दोज, ये सारे के सारे अगर दो सेंटेंसेस तो भी हम उसको कंपाउंड सेंटेंस में भी ये यूज होते हैं। अगर ये दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस या दो सेंटेंसेस के दरमियान अगर उनको इकट्ठा करके यूज हो रहे हो और उसके फौरन बाद एक नाउन आ रहा हो, तो इस तरह का जो एडजेक्टिव हमारे पास होगा वो होगा रिलेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन अब यहाँ पे एक जुमला में लिख रहा हूँ, उसको थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है? द पर्सन दैट स्पीक्स गुड इज माई फ्रेंड। इसमें थोड़ा सा गौर करना है। और इसको द पर्सन दैट बॉयज लाइक्स द मोस्ट is my friend। थोड़ा सा गौर से, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कहा द पर्सन। अब द क्या है? आ गया ना? द खुद क्या है? इट इज अपीयरिंग बिफोर नाउन और प्रोनाउन। तो द तो हो गया एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है? क्योंकि द उसमें स्पेसिफिकली उसको शो कर रहा है। तो अब द को बगैर सोचे आप कहो इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो क्लियरली उसको मेंशन करके बता रखे द पर्सन। मैं वो जो स्पेसिफिक पर्सन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। द पर्सन दैट, अब यहाँ पे दैट है ना? दैट का काम यहाँ पे क्या है? दैट का काम है प्रीसीडिंग। ये हिस्सा प्रीसीडिंग है और ये हिस्सा प्रोसीडिंग है। प्रीसीडिंग मीन्स जो पहले आ रहा हो, प्रोसीडिंग मीन्स जो बाद में आ रहा हो। तो वो दैट का बेसिकली काम क्या है? इस हिस्से को इस हिस्से के साथ मिला रहा है, रिलेट कर रहा है, ठीक है? दूसरे जुमले में भी द पर्सन एंड बॉयज लाइक द मोस्ट, इन दो एक ही सेंटेंस के दो हिस्सों को मिला कौन रहा है?
इनके दरमियान कंजंक्शन का काम कौन कर रहा है? जी, कंजंक्शन का जो काम है वो कर रहा है दैट। ठीक हो गई बात? अब दोनों में दैट जो है वो कंजॉइन कर रहा है इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस को इस पार्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस दैट में और इस दैट में थोड़ा सा फर्क है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो फर्क कहाँ पे है? जी, थोड़ा सा गौर करें। इस जुमले में कहा द पर्सन दैट स्पीक्स गुड, द पर्सन दैट स्पीक्स गुड इज माई फ्रेंड। दूसरे जुमले में बोल रहा है द पर्सन दैट बॉयज लाइक द मोस्ट इज माई फ्रेंड। क्या डिफरेंस इन दोनों में आ रहा है? दैट दोनों के दरमियान है, ठीक है। द ओनली डिफरेंस यू वुड फाइंड इज कि इस दैट के फौरन बाद क्या है? स्पीक्स गुड। एंड स्पीक क्या है? यस, द पर्सन दैट स्पीक्स गुड इज माई फ्रेंड। स्पीक्स गुड इज माई फ्रेंड, इसका मतलब ये है कि आफ्टर दैट फौरन नाउन नहीं आ रहा। अगर आफ्टर दैट फौरन नाउन नहीं आ रहा है, सो वी विल सिंपली कॉल इट जी रिलेटिव। ये क्या होगा मुझे बताते जाए, साथ ही साथ गौर करते जाए। इसके फौरन बाद क्या आ रहा है? वर्ब आ रहा है, वर्ब टाइप, ये मतलब नाउन नहीं आ रहा है, इसको हम वर्ब भी नहीं कह सकते। आगे चल के हम इस पर बात करेंगे, बल्कि अभी ही कर लेते हैं इसको, क्योंकि ये और ये दोनों को मिला रहा है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग रिलेटिव एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, जबकि ये भी इनको साथ मिला रहा है, लेकिन इसको हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्यों रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे? क्योंकि आफ्टर दैट फौरन क्या आ रहा है? बॉयज आ रहा है ना, नाउन आ रहा है। सो वी नो a word group of words that add something into noun or pronoun। अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है? कंजॉइन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, उसके फौरन बाद नाउन आ रहा है। सो सिंपली टर्म इट एज अ रिलेटिव एडजेक्टिव। और इसका हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि इसके फौरन बाद नाउन नहीं आ रहा, सो सिंपली कॉल इट रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव एडजेक्टिव है। तो आपको जहां भी दिस, दैट, दोस, इस तरह के जो टर्म्स हैं, हु, हुज, हुम, ये टर्म्स अगर दरमियान में आ रहे हो दो जुमलों को मिलाने के, तो इसको हम लोग रिलेटिव कहेंगे। अगर उसके फौरन बाद नाउन आ रहा हो या प्रोनाउन आ रहा हो, तो उसको हम लोग रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं आ रहा, फिर हम उसको रिलेटिव प्रोनाउन ही कहेंगे। होपफुली यहाँ से थोड़ा सा ये क्लियर हो गया होगा। फॉर फर्दरेंस यू कुड गो थ्रू द लेक्चर ऑन प्रोनाउन। जब आप उस प्रोनाउन के लेक्चर को देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कहा? द पर्सन, द खुद क्या है? एडजेक्टिव है ना, क्योंकि वो पर्सन में कुछ ऐड कर रहा है। इफ इट इज एडिंग, क्या वो ऐड कर रहा है? डेमोन्स्ट्रेशन, उसको शोइंग इट क्लियरली, उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, और इसको आर्टिकल एडजेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि हमने पता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से? अ, एन एंड द। ये आर्टिकल भी है, और यही अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले आ जाए तो इसको हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक हो गया? अब मैंने कहा द पर्सन दैट स्पीक्स गुड। अब द स्पीक्स गुड क्या है? स्पीक्स गुड क्या है? इट इज अगेन क्वालिटी। क्वालिटी है ना, हम बात कर रहे हैं कि वो अच्छा बोलता है, इसका मतलब उसकी अच्छाई, उसके बोलने की अच्छाई के बारे में बात कर रहे हैं। सो इट इज अगेन एडिंग समथिंग इनटू, यस, ये किस में ऐड कर रहा है? या तो फ्रेंड की तरफ ले जाओ या तो पर्सन की तरफ ले जाओ। तो स्पीक्स गुड इटसेल्फ इज क्या है? अगर स्पीक्स गुड को आपने कोई नाम देना तो आप कौन सा नाम देंगे? आप डिस्क्रिप्टिव का नाम दोगे, दे सकते हो। आप क्वालिटेटिव का नाम दोगे, भी दे सकते हो। ठीक हो गया? ज़्यादा इसमें घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं एक सिंपल, क्योंकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड इसलिए जा रहा हूँ ताकि आप जब इसको ओवरव्यू करें, इट विल टेक अराउंड, ये पूरी कोशिश रहे कि 1 घंटे के लेक्चर में ये पूरा हो जाए। नहीं हुआ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तो इसका आप थोड़ा स्पीड करके भी सुन सकते हो। ऑलरेडी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन गौर करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आगे जाके जब हम कंपैरिजन करेंगे तो आप इसमें, अगर ये टॉपिक आपके लिए क्लियर होगा तो भी आप कंपैरिजन कर सकोगे। नहीं होगा तो इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, तो अगर कोई चीज़ नाउन और प्रोनाउन में कुछ भी ऐड कर रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है? वो अगर क्वालिटी हो, वो अगर क्वांटिटी हो, वो अगर नंबर हो, वो अगर न्यूमेरल नंबर हो, वो अगर आपके पास प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, अगर वो कुछ ऐड कर रहा है तो उसको हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक हो गई बात? देन वी हैव पोजेसिव। पोजेसिव का लफ्ज़, ये जब आप सुनते हो टर्म पोजेशन, पोजेशन का क्या मतलब है? जी, ऑनरशिप,
ठीक कहा आपने। मिल्कियत, ये भी आपने ठीक कहा। तो जब हम पोजेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से एक जुमला लिख रहा हूँ, दिस इज माई पेन, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस पेन इज माइन। क्या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दिस इज माई पेन, दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है, दूसरे भी बोल रही पेन मेरा है। अब दोनों जुमले सेम ही है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे पोजीशन किस चीज से शो हो रहा है? माइंड से। यहाँ पे मिल्कियत कौन शो कर रहा है? दिस तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया ना। यहाँ पे माइंड क्या है? पोजेशन शो कर रहा है, ऑनरशिप शो कर रहा है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे माइंड खुद क्या हुआ? पोजेसिव तो है, इसके बाद कोई नाम वगैरह तो नहीं है। यहाँ पे पोजीशन क्या यूज कर रहा है? शो कर रहा है माई। माई क्या शो कर रहा है? पोजीशन, मिल्कियत, ऑनरशिप। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक हो गया? अब माई जो है वो किससे पहले आ रहा है? पेन से पहले आ रहा है। तो अगर माई पेन से पहले आ रहा है, सो माई इज एडिंग समथिंग इनटू पेन। क्या ऐड कर रहा है? ऑनरशिप। यस, सही कहा आपने। इट इज एडिंग ऑनरशिप, इट इज एडिंग मिल्कियत कि मेरा पेन है। तो अगर ये एडिंग समथिंग इनटू पेन और वो एडिशन क्या है? पोजेशन है। सो वी सिंपली कॉल इट पोजेसिव एडजेक्टिव। और यहाँ पे ऑनरशिप कौन ऐड कर रहा है? माइंड ऐड कर रहा है। सो इसको हम लोग, ये भी कुछ है क्योंकि ऐड तो कर रहा है, लेकिन इसके फौरन बाद तो नाउन प्रोनाउन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सिंपल कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउन। इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। सो माई, हर, हिज, ये जितने भी इस तरह के टर्म्स हैं, दे आर ऑल व्हाट? दे आर ऑल पोजेसिव एडजेक्टिव। होपफुली इसका सेंस आपके लिए क्लियर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपको इश्यू हो रहा हो। वी कैन गो थ्रू एवरी पार्ट सेपरेटली ईदर। फिर उसके बाद हमारे पास है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव क्या मतलब है? इंटरोगेटिव, इंटरोगेशन, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स टू आस्क द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन पूछते हो ना, आप जब क्वेश्चन पूछने के लिए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज दिस, हम कहते हैं ये क्या है? व्हाट क्या है? व्हाट इज इट, हम क्वेश्चन पूछते हैं ना। यहाँ पे व्हाट हम नहीं, उसके व्हाट क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है। अब अगर ये व्हाट, हु, हुज, यही टर्म्स अगर आप यूज कर रहे हो और इसके फौरन बाद आपका नाउन या प्रोनाउन आ जाता है, तो इसको हम लोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं हुज पेन इज दिस। मैंने क्या कहा? हुज पेन इज दिस। अब हुज क्या है? क्वेश्चन के लिए यूज हो रहा है ना, और ये किससे पहले आए? नाउन से पहले। अगर नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले हु, व्हाट, हुज क्वेश्चन के लिए आ जाए, तो इस तरह के जो टर्म्स होंगे, हम कह रहे हैं विच बॉय इज योर ब्रदर। विच बॉय इज योर ब्रदर, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अब विच किससे पहले आ रहा है? बॉय से पहले आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। क्या इस सेंटेंस में आप मुझे कोई और एडजेक्टिव बता सकते हो? इस सेंटेंस में विच बॉय इज योर ब्रदर, इसमें कौन सा एडजेक्टिव है? जी, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना है कि इसमें विच बॉय इज योर ब्रदर, इस सेंटेंस में, इस इंटरोगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पास दो एडजेक्टिव है। एक एडजेक्टिव हो गया विच, जो कि है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। एक दूसरा एडजेक्टिव यहाँ कहीं पे मौजूद है। ठीक है, वो कौन सा एडजेक्टिव है, इसका नाम आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर उसके बाद कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड का लफ्ज क्या, जब आप सुनते हो कंपाउंड, इस कंपाउंड नाउन था। कंपाउंड नाउन क्या था? कंपाउंड नाउन था द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर नाउन। जैसे कॉफी शॉप वो एक कंपाउंड नाउन है। तो इसी तरह हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव भी होता है। बिलीव यू मी, कंपाउंड एडजेक्टिव होता है। आप कहते हैं ना हिज राइटिंग स्किल्स, कहते हैं ना राइटिंग
skills. Now this is not a single word, it is the combination of two different words. जब two different words के साथ उसकी his writing skills is very good. जब आप कहते हैं writing skills, it is the combination of two different terms. ठीक है, जब two different terms से मिलकर एक word बन रहा हो और वो कुछ ऐड करा हम to noun pronoun में, सिंपली इसको कहेंगे compound adjective. ठीक हो गया? क्या आप बता सकते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो सकता है? आपने क्लॉज, सेंटेंस एंड फ्रेज तो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा नो इशू, वी विल बी हैविंग डिटेल्स क्लासेस ओवर देयर. है ये वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. सो अब टू नाउ सिर्फ ये याद है, कंपाउंड मीन्स मोर देन वन वर्ड, 2, 3, 4 वर्ड से मिलकर जो एक वर्ड हमेशा यूज करते हैं. जैसे राइटिंग स्किल्स का हम वर्ड यूज करते हैं. ठीक हो गया? 90s वॉर हम कहते हैं ना, 90s वॉर. अब 90s वॉर ये एक वर्ड नहीं है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. ठीक है, तो 90s वॉर, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको यहाँ लगा देता हूँ. 90s वॉर, जब आप 90s वॉर कहते हो तो इट इज नॉट अ सिंगल वर्ड, इट इज डबल वर्ड. अगर डबल वर्ड्स या ट्रिपल वर्ड्स या कंपाउंड एक से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर काम करते हैं एडजेक्टिव का. हमने क्या टर्म यूज किया? काम करते हैं. एडजेक्टिव का काम क्या है? एड समथिंग इनटू नाउन और प्रोनाउन. अगर वो ये काम करते हैं तो वी विल सिंपली कॉल इट कंपाउंड एडजेक्टिव. फिर उसके बाद पार्टिसिपल. पार्टिसिपल का क्या मतलब है जी? अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, पार्टिसिपल का मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म. बस इन दो को याद रखिए. ठीक है, अगर आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम कर रहा है, काम का मतलब है कि इफ इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहे तो हम उसको पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जांपल आजकल हम कोई एक्टिविटी खास नहीं करते, मोबाइल से भी बोर हो जाते हैं. सो आप कहते हो आई एम bored. I am bored. Now this bored is adding something into I. ठीक है, अगर ये I में कुछ ऐड कर रहा है तो ये है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अगर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या ing फॉर्म ऑफ द वर्ब works as an adjective, if third form, third or ing form of the verb acts as an adjective. ठीक है, अगर third form of the verb या ing form of the verb ये कहे कि it adds something to noun or pronoun, तो हम क्या कहेंगे कि it is adjective. आपने इंटरेस्टिंग मूवी तो सुना होगा, इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी भी सुना होगा. बिल्कुल, ये इंटरेस्टिंग क्या है? ing फॉर्म है. ठीक है, अगर ing फॉर्म ऐड करा समथिंग नाउन प्रोनाउन, बगैर सोचे इसको एडजेक्टिव का नाम दे दो. पार्टिसिपल एडजेक्टिव है कि कुछ टर्म्स है वो याद करने होते हैं, लेकिन आपने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब यहाँ पे हम काइंड्स पे काइंड्स पढ़ते जा रहे हैं, 10, 15, 20, इसको आप 100 तक भी कह सकते हो, उसको आगे भी ले जा सकते हो. इट्स अप टू यू कि आप कितने काइंड्स बनाते हो. जब भी आप काइंड बनाओगे आपके पास कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होगा. काइंड किस तरह बनता है? अकॉर्डिंग टू इट्स यूज, कि आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं. फिर आपके पास है एट्रीब्यूटिव. एट्रीब्यूटिव क्या है? एट्रीब्यूशन. ठीक है, जब किसी के किसी को हम अप्लॉज करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को कुछ बताते हैं, उससे पहले के जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको हम एट्रीब्यूशन या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं. अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि द ग्रेट राइटर MS Tauheed is my friend. The great writer MS Tauheed is my friend. अब ये जो हिस्सा है इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? MS Tauheed है. ठीक है, सब्जेक्ट हमारा ये नाम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये इससे पहले आ रहा है, और ये वाला जो हिस्सा है ये इससे बाद में आ रहा है. तो हमें मालूम है, यहाँ तक हमें मालूम कि सब्जेक्ट के बाद जो वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट. लेकिन उससे पहले वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं? आपने सही गेस किया, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटर्स.
ठीक है। सो इस तरह के जो वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू ऐड समथिंग, सम क्वालिटी, क्वांटिटी, कुछ भी ऐड कर रहे हो, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम लोग एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। और जो बाद में आ रहे हैं उसको क्या कहेंगे, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स कहेंगे। होपफुली इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास है डिग्री, डिग्री एडजेक्टिव। डिग्री एडजेक्टिव क्या होती है कि आप कहते हैं कि वो अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, वो उससे ज्यादा अच्छा है। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंपैरिजन करते हो। फिर आप कहते हैं कि नो, उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं। इस तरह के जो एडजेक्टिव्स है इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री एडजेक्टिव। और इसको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव भी कह सकते हो। बेसिकली दे आर एडवर्ब। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने का मकसद ये है कि मोस्टली वी फाइंड इट इन बुक्स के दीज आर द डिफरेंट डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल आप कहते हो ही इज taller than असद। मतलब कि वो असद से क्या है, बड़ा है। ही आई एम older, आई एम elder to him, मैं उससे बड़ा हूं। अब ये older, elder, taller, ये सब क्या है, These are comparison। हम कंपेयर कर रहे होते कि he is good, he is more good। जब आप इस तरह से कहते हो taller और older, more, much, ये सारे जितने भी हैं, जो इस तरह के टर्म्स यूज हो रहे हैं, these are called degree of adjective। यानी कौन सी डिग्री है, ये है comparative। अब superlative क्या है, he is the best among all। हम कहते हैं उससे अच्छा कोई है ही नहीं, ठीक है, उसका हम सुपरलेटिव। विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन एडवर्ब्स एज वेल, क्योंकि दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ एडवर्ब। फिर इनडेफिनिट। अब इनडेफिनिट क्या है, इनडेफिनिट मींस व्हिच इज नॉट डिफाइंड। इनडेफिनिट का मतलब जो डिफाइंड ना हो, तो आप कहते हो इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आप क्या कह सकते हो कि एनी बॉय। अब आपने किसी को मेंशन नहीं किया। इनडेफिनिट में क्या है कि आप मेंशन नहीं करते, इनडेफिनिट में आप मेंशन नहीं करते हो। अब देखो एनी बॉय कैन टेक पार्ट इन डिबेट। एनी बॉय कैन टेक पार्ट इन डिबेट, यानी आपने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। अगर आप किसी को स्पेसिफाई करोगे तो फिर तो डिफरेंट हो जाएगा। अगर हमने किसी को स्पेसिफाई नहीं किया, एनी मीन्स कोई भी लड़का हो सकता है। सिर्फ एनी इज एडिंग समथिंग इनटू बॉय, इसलिए ये एडजेक्टिव है। और एनी चूंकि हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे इनडेफिनिट एडजेक्टिव। एनी बॉय कैन टेक पार्ट इन द फोर्थकमिंग डिबेट कंपटीशन। तो आप एनी, ईच बॉय, अब किसी को आपने स्पेसिफाई नहीं किया। जब आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, ऑल बॉयज, ईच, मैनी, एनी, ऑल, इस तरह के जो टर्म्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए। आप कहते हो ऑल बॉयज शेल टेक 10 रुपीज। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। आप कहते हो ऑल कैन टेक पार्ट इन डिबेट। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप किसी को मेंशन नहीं कर रहे, यहाँ पे इनडेफिनिट, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पे इनडेफिनिट। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज। जिस काम के लिए आप इसको यूज करोगे वो उसका एक अलग टाइप या अलग काइंड बन जाएगा। अप टू नाउ द होल डिस्कशन जो हम डिस्कशन करते आ रहे हैं, हमारे पास है फ्रेजल, फ्रेज, एडजेक्टिव, वो हम फ्रेज वाले चैप्टर में डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नाउन, एडजेक्टिव, अब जैसे नाउन टर्म इंडिकेट कर रहा है, नाउन एडजेक्टिव। अब नाउन एडजेक्टिव क्या है, नाउन है विच इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, सिंपल हो गया। हमारे पास है क्लॉज एडजेक्टिव। अब क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, जब हम क्लॉज डिटेल से पढ़ेंगे वी विल गेट टू नो। होपफुली अप टू नाउ व्हाटएवर यू हैव बीन थ्रू, दिस इज क्लियर। आपने करना क्या है, मुझे इसके हवाले से थोड़ी सी एक ब्रीफ समरी बना के देनी है, या अपने सजेशंस मुझे कमेंट में लाजमी देने हैं। हमने इतने सारे काइंड्स पढ़े, हमने पिछले 30 या 40 मिनट से हम लोग सिर्फ काइंड्स पे काइंड्स पढ़ते आ रहे हैं। हो सकता है कि इनमें से कोई भी आपके जहन में बैठा ना हो,
नहीं बैठा हूँ, इवन गुड, मैंने बिठाना है भी नहीं। जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप कॉन्सेप्ट सीख लो। कॉन्सेप्ट क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये नाम याद रखना इट कम्स विद पैसेज ऑफ टाइम। आप जब थोड़ा सा ज़्यादा डीप में जाएंगे नाम अपने आप ही आते जाएंगे। कुछ ऐसे भी नाम आएंगे जो किसी ने कभी नहीं सुने होंगे और वो आप इजीली उसको डिफेंड भी कर सकोगे, आप उसको बता भी सकोगे। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, जो सबसे ज़्यादा मुहिम काम है जो आपने करना है, वो उसके काइंड्स को नहीं, उसके यूज़ को आपने याद रखना है। सो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई भी वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो या पूरा पैराग्राफ हो या पैराग्राफों पे पैराग्राफ्स हो, ठीक है, पूरी ऐसे हो, अगर वो किसी एक मखसूस शख्स में ऐड कर रहा हो, क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, नंबर हो, अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, गाली हो, कुछ भी हो, अगर वो ऐड कर रहे हैं सो विल कॉल इट एडजेक्टिव। होपफुली आज का लेसन इज क्लियर टू एवरीवन। इसमें अगर फिर भी कहीं पे कोई इशू पेश आ रहा था सो यू कैन आस्क मी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से चलते चलते मैं आपसे पूछ लूँ, एनी बॉय कैन टेक पार्ट इन डिबेट। एनी मैनी, ये तो बात क्लियर होगी, ठीक हो गया। चले यही पे बस करते हैं। अगर मैं इसको मजीद लेकर जाऊंगा आप मजीद कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ भी वर्ड हो या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, अगर नाउन प्रोनाउन में कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसको एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडजेक्टिव को जब आप कंपेयर करेंगे एडवर्ब के साथ, फिर आपकी थोड़ी सी जो कंफ्यूजन अभी भी है वो खत्म हो जाएगी। होपफुली सी यू पीपल इन नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट वीडियोस एंड एक सदका जारिया समझकर इसको आगे फॉरवर्ड करते जाएं। मेरा मिशन है टू प्रोवाइड यू पीपल विद द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर। जितना ग्रामर आपको कहीं पे भी एक साथ पे सारा ग्रामर नहीं मिलेगा। सो KMF की तरफ से कीप मूविंग फॉरवर्ड एकेडमी जो ऑनलाइन चैनल है हमारा, इसमें मेरी कोशिश ये है कि आपको पूरा मटेरियल मिलता रहे, आपको पूरी सारी वीडियोस मिलती रहे। सो होपफुली यू वुड एक्नॉलेज एंड लेट मी नो कि आपने इसमें से कितना सीखा, क्या सीखा और कितना इसको आपको इसका फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इस ज़िंदगी में आपने काम क्या करना है, यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ। आपने अपना सेल्फ ढूंढना है और आप सेल्फ कहाँ ढूंढेंगे? व्हेन यू फाइंड योर लॉर्ड, जब आप अल्लाह को ढूंढेंगे। और अल्लाह कहाँ मिलते हैं? अल्लाह आपके विद इन योर सेल्फ मिलते हैं। तो अल्लाह को ढूंढे, आपको अपना आप मिल जाएगा, आपको अपना मकसद मिल जाएगा, आपको जीने का, ज़िंदगी का एक रास्ता मिल जाएगा जो आपको will not guide you to this world only but also for the forthcoming world, the world hereafter. Thank you so much.